हजारों साल पहले का दोईसागढ़ आज नवरत्नगढ़ के नाम से जाना जाता है। ये कहानी है उन राजवंशों की जिनका रहन सहन आज के समय से बिल्कुल अलग था। कभी यहाँ किलकारियाँ गूंजती थी, लेकिन आज यह जगह वीरान है, अपने अंदर ऐतिहासिक धरोहर को समेटे हुए खामोश है। इस खामोश किले के इतिहास तो मध्यकाल में शुरू होता है, लेकिन जिस राजवंश का यह किला है उनका इतिहास हजारों साल पहले प्राचीन काल से है। अगर आप झारखंड से हैं तो आपको यह जानकर गर्व महसूस होगा कि नागवंशियों को पूरी दुनिया में सबसे लंबे समय तक शासन करने का सम्मान प्राप्त है। भारत के छोटा नागपुर क्षेत्र में फर्स्ट सेंचुरी से लेकर के 1951 जब तक जमींदारी व्यवस्था समाप्त नहीं हुई थी, तब तक लगभग 2000 सालों तक नागवंशियों का शासन था। इतने लंबे शासनकाल के बावजूद भारत के दूसरे राजवंशों के तरह आलीशान महल आदि का प्रमाण नहीं मिलता है। सरल और सादगी से भरी जीवन शैली आज के झारखंड के आदिवासियों में अभी भी दिखाई पड़ती है। यहाँ के राजाओं के परंपरा में प्रजा से टैक्स लेना नहीं था, इसलिए इनका गढ़ अन्य राजाओं जैसा शानो शौकत या आलीशान महल यहाँ दिखाई नहीं पड़ता। यहाँ के राजा दुर्जन साल को हीरे की बहुत अच्छी परख थी। उन्हें 12 साल ग्वालियर के किले में रखा गया था, बंदी बनाकर। तब जहांगीर ने उनसे असली और नकली हीरे की पहचान करवाई थी। उनके इस कला से खुश होकर उनको शाह की उपाधि दिया गया और मुक्त कर दिया गया। उस समय के समृद्ध राजाओं को हीरा राजा भी कहा जाता था। दुर्जन साल के कहने पर जहांगीर ने 9 और बंदी राजाओं को मुक्त कर दिया। वे 9 राजा जब दुर्जन साल का किला देखने पहुंचे, तब मिट्टी और खपरेल के घरों से बनी राजधानी को देखकर हैरान हो गए। उस समय राजा और प्रजा में कोई अंतर नहीं हुआ करता था। राजा एक कबलाई सरदार होते थे। जब राजा न्याय के आसन पर बैठते थे तभी राजा होते थे, बाकी समय वो सामान्य प्रजा के समान रहते थे। इन राजाओं ने दुर्जन साल के लिए एक महल का निर्माण किया था, जिसे किला भी कह सकते हैं। महल निर्माण नागवंशियों की सभ्यता में पहली बार हो रहा था। दुर्जन साल ने साफ कह दिया कि यह हमारी परंपरा में नहीं है, मैं इस महल में नहीं रह सकता। राजा का कहना था कि इससे हमारी जनता का विश्वास समाप्त हो जाएगा। फिर भी उन्होंने यहाँ एक गढ़ बनवाया, जिसे आज नवरत्नगढ़ के नाम से जाना जाता है। इस नए नगर में एक साथ राजपूत, मुगल और नाग शैली के महल बने हैं। इसके अलावा रानीवास, दरबार, तहखाना, मंदिर, तालाब और सुरक्षा मीनार भी बने हैं। उस समय 9 की संख्या बहुत शुभ मानी जाती थी, इसलिए इसका नाम नवरत्नगढ़ रखा गया।
पीढ़ी दर पीढ़ी इस साम्राज्य के लोग देश दुनिया के कई क्षेत्रों तक पहुंच चुके हैं, लेकिन उनका न्याय, बलिदान और सहयोग को जानने के लिए सिर्फ एक ही किला अस्तित्व में है। इस तरह मानव सभ्यता की जंगल यात्रा खुद को प्रकृति की सहयोगी मानने वाली संस्कृति से अलग नहीं कर पाई।